नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मर्जीत साइंस के में। तो चलिए फिर से एक टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो अगला टॉपिक है विचलन कोण। ठीक है, तो उम्मीद है कि पिछले क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, उसको पढ़ते आएँ, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो समझते हैं यहाँ पे कि विचलन कोण होता क्या है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन हो कैसे रहा है, वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखते फिर से एक बार प्रकाश का परावर्तन क्या था। ये परावर्तक सतह था हमारा। कौन सी सतह? परावर्तक सतह। ठीक है, ये हमारा परावर्तक सतह मतलब कोई दर्पण रखा हुआ था। यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और टकराकर इसी माध्यम में लौट जाती थी। ठीक है ना, इसी को बोल रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन है। अब यहाँ से सोचना तो कि अगर ऐसा घटन नहीं होता, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है और इधर निकल जाता सीधे। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से आया और सीधे निकलता, ये हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होता तब, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से लिखे हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा से। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जैसे अगर यहाँ पे एक लंब डाले थे ना, ऐसा लंब, इसको बोल रहे थे कि अभिलंब। तो इसके बीच में एक कोण बन रहा था, इसके बीच में एक कोण बन रहा था। अब हम ये कोण नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये कोण हम नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण और ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, ये हमारा परावर्तित किरण है, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा निर्गत किरण। कौन सी किरण? निर्गत किरण। और ये आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग है ना। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण है, इसका बढ़ाया हुआ भाग। अब यहाँ पे देखना, इस दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है ना, है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो यही हमारा विचलन कोण है। कौन सा कोण है? विचलन कोण। इसको डेल से सूचित करते हैं। डेल मतलब इसको ऐसे डेल बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण। यहाँ पे इसको परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे परिभाषा, कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और विचलन, मतलब देखो, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच में, ये निर्गत किरण ना, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? आपतित, ठीक है, आपतित किरण के क्या? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और किसके बीच में? आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच, और निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो विचलन कोण कहते हैं। ठीक है ना, उसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। मतलब इस कोण का क्या बोल रहे हैं? विचलन कोण। और इसे कैसे सूचित किया जाता है? आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। पहले ये फिगर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसे कैसे लिखेंगे? इसे डेल, ठीक है ना, और ब्रैकेट में ऐसे डेल से सूचित किया जाता है। डेल से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विचलन कोण। इसको डेल से सूचित किया जाता है। और इसके बीच में जो है ना, इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है? डेल बराबर एक फार्मूला होता है, क्या? 180 माइनस 2i। ठीक है, 180 माइनस 2i। ये i क्या हमारा? ये हमारा है क्या? i। ये इसको क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे आपतन कोण। ठीक है ना, तो यही हमारा है i, आपतन कोण। कहने का मतलब, अगर जब किसी सतह से कोई प्रकाश की किरण टकराएगी और उसमें आपतन कोण दिया हुआ रहेगा तो हम उसको में से विचलन कोण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सतह से क्या होगा, आपतित किरण मतलब प्रकाश की किरण टकराएगा और टकराने के बाद में जब उसका आपतन कोण मालूम होगा तो क्या हम विचलन कोण नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि यदि आपतन कोण का मान
आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? विचलन कोण का मान कितना होगा? यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा? तो हमको ये फार्मूला पता है कि देखो आपतन कोण दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो आपतन कोण मतलब आई दिया हुआ है, कोण आई बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। हमको पता है विचलन कोण बराबर कि डेल बराबर होता है 180 माइनस 2i। तो आई कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आई की जगह पर हम 60 मान रखते हैं, तो डेल बराबर 180 माइनस 2, 60 रखेंगे आई की जगह पे गुने 60, ठीक है। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 120 होगा ना। तो डेल बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, तब कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे विचलन कोण कितना आया 60 डिग्री। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि आपतन कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, तो विचलन कोण कितना होगा 30 डिग्री दिया हुआ है तो विचलन कोण कितना होगा 40 डिग्री दिया हुआ है तो विचलन कोण कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और समझना, ये हम दिए यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पे आपको परावर्तन कोण भी दे सकता है, ठीक है। परावर्तन कोण अगर जैसे कि देखो अभी हम यहाँ पे दिए कि बताओ कि आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री तो विचलन कोण का मान क्या होगा, आप तो आराम से बता दिए, ठीक है, देख लिए। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको परावर्तन कोण, ठीक है, क्या परावर्तन कोण। अब जल्दी से इसको बनाओ, ठीक है, वीडियो रोक कर बनाओ, हम इसको देखते हैं बनाते हैं कैसे होता है। देखो आप एक नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि परावर्तन कोण का मान जितना होगा उतना ही कोण किसका होगा आपतन कोण का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि कोण R बराबर कोण I है ना, तो जितना कोण R का होगा उतना कोण I का नहीं होगा, और I बराबर हमको पता है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बस बन गया, सेम कॉन्सेप्ट बन तो गया, ठीक है। तो कोण R बराबर कोण I दिया हुआ है 60 डिग्री, तो फार्मूला हमको 180 माइनस 2i पता है, 180 में से कितना 120 घटा दिया तो 60 डिग्री बन गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि यदि क्या देखो ये परावर्तक सतह है और इसके बीच में भी बोल सकता है कि इसके बीच में अगर कोण दिया हुआ है तो अब बताओ कि विचलन कोण क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका विचलन कोण क्या होगा, तो उसका विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका 40 डिग्री सेल्सियस नहीं 40 डिग्री है सिर्फ, ठीक है, 40 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका विचलन कोण क्या होगा। अब देखो आप इसको रोक कर पहले बनाने की कोशिश करें, बन गया तो ठीक है, नहीं बना देखते हैं कैसा होता है। ये बोल रहा है परावर्तक सतह के साथ, ठीक है, आपतित किरण, जैसे मानो कि यहाँ पे कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, ये आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण। अब बोल रहा है क्या कि जब आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ, ये हमारा आपतित किरण है किसके साथ है परावर्तक सतह के साथ में, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ है 40 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमारा 40 डिग्री कोण है, तब बोल रहा है कि बताओ उसका विचलन कोण क्या होगा। अब बताओ आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे वो कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक हमको 90 डिग्री पता है, ठीक है, हमको मालूम है कि ये वाला 90 डिग्री होता है, और इसमें से अगर ये वाला कोण हमको पता चल जाए कि ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण हमें नहीं पता चल जाएगा कि ये 60 डिग्री का है। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितना 40 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है।
तो हमको इस कोण का मान पता करना है, कितना होगा, ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है ना 40 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा आपतन कोण का मान कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। और इसका हम फार्मूला पता है हमको कि डेल बराबर 180 माइनस 2i, और कोण आई बराबर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। ठीक ना, कोण आई बराबर 50 डिग्री। अब ये मत समझना कि कोण आई बराबर तो 40 डिग्री है, 40 डिग्री ये वाला कोण था, ये कोई है, ये इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, नहीं बोलेंगे आपतन कोण, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण। अब यहाँ से यहाँ तक के कोण का मान 90 डिग्री होता है। बताओ, इसमें से इतना 40 दिया हुआ है, 40 घटाएंगे तो ये वाला हमें नहीं मिल जाएगा 50 डिग्री, एकदम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 180 और माइनस 2i, मतलब 2 गुने 50, तो डेल बराबर कितना होगा 180 माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो डेल बराबर कितना 80 डिग्री बच गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछता हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन दे दे और बोले कि बताओ कि मतलब इसमें कितना कोण होता है, विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।